बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं बीमार। जनाब आप लोग कैसे हैं? सुबह कैसी गुजरी है? इतनी गर्मी और गर्मी के बाद बारिश। अच्छा बारिश हो भी नहीं रही ना, गर्मी इतनी सख्त है कि बारिश हो रही है, रात में बारिश हो रही है, दिन में गर्मी हो रही है और इसकी वजह से जानवरों पे भी काफी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, वो सारी गर्मी निकल रही है लोगों की जेबों से निकल रहे, पैसे निकल रहे हैं बहुत। और कोविड भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो फोर्थ वेव आ गई है उसमें हम सबको ख्याल रखना चाहिए। और पाकिस्तान में जो है इसके पेशेंट्स की तादाद रोज़ की बुनियाद पर बढ़ना शुरू हो गई है। अपने घर में अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों के, जो आपके बच्चे हैं उनका बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब अगर मंडी जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ और डबल मास्क लगा के जाएँ और ग्लव्स भी पहन लें। मास्क भी लगाएं, सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखें। अगर खवातीन जा रही हैं तो अपने बैग में रखें, पर्स में रखें, ताकि आप बच्चे जा रहे हैं तो कोशिश तो ये करें बच्चों को ना लेकर जाएं। लेकिन बच्चों को शौक होता है, क्योंकि मैं जब छोटी थी मैं खुद बड़े मजे से, हम लोग तो बकरे को मेहंदी भी लगाते थे तो उसको पूरा जेवर पहनाते थे पैरों के, उसके क्या होते हैं वो, हाँ पहले दिनों में बकरा बकरी की शादी वादी भी करवाते थे। नहीं हम ये नहीं करते थे। तो जनाब क्योंकि हंसते बोलते रहना चाहिए, बिल्कुल हाँ। और हम सबको ईद का मौका है, सेलिब्रेशन भी करनी है हमने बहुत ज्यादा जी, और ख्याल भी रखना है अपना भी और दूसरों का भी, अपना और दूसरों का ख्याल रखना है। किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारी अल्लाह ताला ने बहुत से लोग बनाए हैं जिसमें मर्द औरत और बहुत से लोगों को बनाया है और एक दूसरे की इज्जत मोहब्बत एहतराम करने को कहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और कभी कभी हम जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे सामने वाले का दिल भी दुखता है, तकलीफ होती है। और अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आप जानते हैं ना, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेंगे। आज मैं आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ वो माशाल्लाह पाकिस्तान में उन्होंने बड़े कम टाइम में अपना नाम भी बनाया है और इस टाइम तो वो मिस ट्रांस पाकिस्तान भी हैं। और कमली सॉन्ग अगर आप लोगों ने नहीं सुना, वैसे तो आई एम श्योर मैंने बहुत बार सुना, मुझे बड़ा मजा आता है वो। मैंने नहीं सुना था। आपने नहीं सुना, लेकिन आप जरूर सुनिएगा वो। मैंने भी सुना है, मैंने नीचे मेकअप। हाँ, लेकिन आप उसको अपनी गाड़ी में म्यूजिक के साथ सुनिएगा। तो जी मैं आपको इंतजार नहीं कर रहा था, मैं आपको मिलवाती हूँ शायरा रॉय से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको देख के और भी अच्छी हो गई। थैंक यू, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इनको देख के सब अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल होना ही ऐसा चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए कि आप किसी को देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और सदका जारिया है। शायरा, लाहौर से आप अभी आई हैं, वहाँ का मौसम कैसा है? गर्मी तो पूरे पाकिस्तान में है। लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, बट आई बिलीव लाहौर में फिर भी काबिल बर्दाश्त थी कहीं ना कहीं। यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बट में हाँ, लेकिन ये 3-4 दिन ऐसा होगा। कराची में ये होता है कि फिर शाम में हवाएं चलने लगती हैं। अच्छा, तो बारिश नहीं होती। लेकिन पंजाब में ऐसा है कि अगर ज्यादा हब्स हो जाता है तो उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें वहाँ पे दरख्त बहुत ज्यादा है। क्या कहते हैं, तो यहाँ कम है, पोल्यूशन ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ियाँ ज्यादा है, तो उस हवाले से दिन आपको गर्म लगेगा, लेकिन शाम में यहाँ पे ठंडी हो जाती है। I'm really hoping for that time because मैं literally crave कर रही हूँ। बारिश हुई, आपने एंजॉय नहीं किया कल? नहीं, मेरी थकावट खत्म नहीं थी ट्रैवलिंग की। अच्छा, तो आज होगी, आज आप रात में जब बारिश होगी तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। मैं आपकी बात पे अमल करूंगी। बिल्कुल। शायरा, कैसा लग रहा है माशाल्लाह मिस ट्रांस पाकिस्तान बनके? खूबसूरत एक आपने क्या कहते हैं क्राउन पहना हुआ है और सूट कर रहा है बहुत आप पे, और बड़ा ही खूबसूरत क्राउन है। कैसा फील कर रही हैं? ये हमेशा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि कैसा फील कर रही हैं। तो आप जब पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा टाइटल विन करते हो जो सिर्फ आपका टाइटल है और गवर्नमेंट की तरफ से है वो, उसके अलावा मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इंटरनेशनली। कनाडा में ये कंपटीशन हुआ, कनाडा की तरफ से हुआ, पेंटर ग्लोब ने किया था, सोनिया अहमद ने किया जो कि इसकी प्रेसिडेंट हैं। और फिर हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि इससे पहले मिस पाकिस्तान तो बनती थी, लेकिन कोई ऐसी ट्रांस लड़की मिस पाकिस्तान बनी है जिसको एक न्यू कैटेगरी लॉन्च की गई कॉल्ड मिस ट्रांस पाकिस्तान। और हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई ट्रांस वुमन ब्यूटी क्वीन बनी हो, और अपने मुल्क को उसने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया हो। तो मैं टचवुड, आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो
यू नो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पहली चीज़ें कर रही है हिस्ट्री में, स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर रही है माशरे में। और इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने रेडी शेडी होकर मॉडलिंग करनी है। इसमें आपके अंदर यू नो ह्यूमन वेलफेयर के काम आ जाते हैं, इकोसिस्टम के आ जाते हैं, एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर आ जाते हैं, ट्रांस राइट्स के आ जाते हैं। सो देयर लॉट ऑफ स्पॉट्स एडवोकेसीज जिसको आपको फुलफिल करना होता है। और मेरी एडवोकेसी ट्रांस राइट्स और एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर है जो कि मिर्ची सोनिया अहमद ने प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, ज्यूरी ने मुझे इस काबिल समझा कनाडा में, यूरोप में, कि उन्होंने मुझे यू नो ये तमका हुस्न दिया और ये ताजपोशी की करार तो दी। आपके साथ जो दूसरे लोग, फैमिली ने, आपके दोस्तों ने या और भी जो ट्रांस, उनका क्या रिएक्शन था इसके बाद? Are they happy or are jealous? They are jealous. I'm very blunt in that manner. There are a lot of people who are jealous. There are a lot of people who are happy. And I think मैं सबका ही थैंक यू करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो मैं अपने आप को मैं समझूंगी अच्छा मैं कमाल हूँ। लेकिन क्रिटिसिज्म जब होता है तो आप गिरते हो, संभलते हो, आपको एक पुश मिलता है ना। तो वो पुश आपको क्रिटिसिज्म से, जेलसी से, नेगेटिविटी से मिलता है। अच्छे तरीके जब करते हैं तो आप कहते हो अच्छा आई एम द बेस्ट। लेकिन यहाँ तक जब बात की जाए खुशी की तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स वगैरह तो अभी भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अभी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग मिस ट्रांस पाकिस्तान। सो आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी मच यू नो लुकिंग फॉरवर्ड, एक्साइटेड कि टर्की में, फिलीपींस में, फ्रांस में, दुबई में और थाईलैंड में मैं ब्यूटी पेजेंट्स में कम्पीट करूँगी एज मिस ट्रांस पाकिस्तान और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी एज अ सोलो कैंडिडेट। देखिए जी, अगर किसी के अंदर कोई हुनर, कोई चीज़ होती है और अगर वो अपनी किसी कमी को उस तरह नहीं लेके उसको बल्कि इन्हांस करके उसको कामयाबी की तरफ लेके जाता है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जो कि शायरा रॉय ने किया। इन्होंने अपने आप को मनवाया और आज दुनिया में जानी जा रही हैं। और आप इनका कमी सॉन्ग मैं फिर कहूँगी, अगर नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं एजुकेशन कहाँ से की और क्या प्रोसेस रहा उसका? एजुकेशन मैंने डबल मेजर किया था एमआईटी यूनिवर्सिटी दुबई से। मैं दुबई बेस्ड हूँ और मुझे आई थिंक कुछ महीने हुए पाकिस्तान शिफ्ट हुए। आई वाज इन लाहौर, लेकिन लाहौर में अब मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम बना लिया है कि अब इंडस्ट्री के सब लोग जानते हैं। फिर कराची में मैंने इंडस्ट्री का रंग चखा नहीं था, पर काफी लोगों ने कहा कि कराची की इंडस्ट्री बड़ी है, व्हाई डोंट यू गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं जाकर ना कुछ करती। तो मैं कराची आई हूँ कराची की इंडस्ट्री को बताने की। शायरा रॉय हाँ सो टॉकिंग अबाउट स्टडीज़, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बीएससी में, फिर मैंने बीए में ट्रैवल एंड टूरिज्म किया। दोनों जब मैंने कोर्सेज किए 3 साल के, उसके बाद मैंने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। वेरी नाइस। दुबई में किया। उससे पहले मैंने ओए लेवल्स किया था यहाँ से, पाकिस्तान से नहीं, मैंने ओ लेवल्स यहाँ से किया था, ए लेवल्स भी वहीं से किया था। ए लेवल्स स्कूलिंग यहाँ से की आपने? स्कूलिंग यहाँ से की, हाई स्कूलिंग यहाँ से की, ओ लेवल्स तक मेरी पढ़ाई यहाँ पर थी। स्कूल जाते हुए कभी कभी ऐसा कोई महसूस हुआ वहाँ पे लोगों के एनवायरनमेंट में कि आपके साथ कोई अलग किस्म का रवैया अख्तियार किया हो? इसका कभी नहीं, ये नहीं कहूँगी कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बड़ी सुकून की जिंदगी गुजारी है, मैं तो बड़ी मैं हमेशा हुआ है। वो तो एक कहते हैं ना कि स्टिग्मा लगा हुआ है सोसाइटी में और वो आपको बुली करना और तंग करने के बहाने ढूंढना, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आती लोगों को बुली करके कितना कुछ सुकून या मजा मिल जाता है। क्यों कहते हैं अच्छा इसको हम छेड़ेंगे तो हमारा टाइम पास हो जाएगा। आई डोंट गेट इट, मतलब मुझे बिल्कुल भी वो मेरे जहन से बाहर है कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं कहती यार इससे अच्छा कोई और काम कर लेती हूँ, उसको छेड़ के क्या हो, मतलब आई डोंट थिंक सो कुछ खास। अगर आम लड़की की भी बात करें तो लोग उसको भी छेड़ने से बाज नहीं आते हैं। तो आप फिर जो हकीकत बात है, हमारे यहाँ भी आपने देखा इस्लामाबाद में जो एक वाकया हुआ जो गर्दिश कर रहा है, तो वो बहुत ही बुरा वाकया है, ठीक है, बहुत ही गंदा वाकया है, बहुत ही बुरा वाकया है। और वो आम लोग जो हैं उसको जो उंगलियां उठाते हैं
वो उस पे क्यों नहीं बोलते, उस पे क्यों वीडियोस नहीं बनाते? कि हम लोग जो ना हमारे यहाँ पास जो कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है या कोई भी ऐसे मामला होते हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कर रहे होते हैं जी। प्रैक्टिकली कि जितनी भी ह्यूमन राइट्स एनजीओज हैं, खवातीन की एनजीओज हैं, ये सब उस टाइम पे घर पे सो रहे होते हैं और ये रोड पे नहीं आते। मैं आपको उनके फेवर के लिए लाहौर में भी काफी ऐसी एनजीओज हैं जो बड़े दावे ठोकती हैं और वो सारी एनजीओज कह रही हैं शायरा रॉय के खिलाफ हम स्टेटमेंट्स जारी करेंगे कि शायरा न्यूज में बैठकर ये बात कैसे करती है कि हमारे एनजीओ का क्यों कहती है कि ये ड्रामा करते हैं या फ्रॉड करते हैं। ये आपको इमोशनल होके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे फंडिंग लेते हैं ट्रांस लोगों के नाम पे, और वो फंडिंग कहीं नहीं जाती सिवाय इनकी जेबों के। और वो कहीं होता है ना कि एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर किया जाए, स्ट्रीट बैगिंग को खत्म किया जाए, सेक्स वर्किंग को खत्म किया जाए, नहीं वो कुछ नहीं होता उसमें, वो अपने में मतलब खाते पीते हैं। अगर ये कर रहे होते तो आज आपको जगह जगह ये लोग नजर नहीं आते। हाँ, वो क्यों नजर आते हैं? बहुत अरसे से इस पे काम भी हो रहा है और पाकिस्तान की ऐसी एनजीओज हैं जो यूरोप अमेरिका से फंडिंग भी ले रही हैं इसके ऊपर, मगर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। मुझे तो ये भी एलिगेशन मेरे पे आया था कि शायरा रॉय जो बनी है मिस ट्रांस पाकिस्तान, अब इस टाइटल की वजह से वो बाहर से फंडिंग लेकर मतलब अपनी जेबें भरेंगी। तो मैं कहती हूँ कि मुझे क्या जरूरत है फंडिंग लेने की, मतलब मैं जाहिर सी बात है एक वेल ग्रूम्ड खानदान से हूँ और मुझे लगता है कि मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे फंडिंग से अपना पेट पालने की जरूरत है, यू नो। सो ये एलिगेशन बिल्कुल फॉल्स है मेरे लिए। जब हम कामयाब होते हैं तो हमारी कामयाबी के पीछे बहुत सी दुआएं होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों की बातें भी होती हैं। तो इसको आपने इग्नोर करके आगे चलना है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारनी। हम सारी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, हम अपने चंद लोगों को ही अगर खुश रख लें तो बड़ी बात है, और उससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपने रब की जात को खुश रखें। तो आप कामयाबी आपकी कदम चूमे। इतने आपने भी फेमस माशाल्लाह, बहुत कम अरसे में आप इतने फेमस हुए, तो आपने कुछ सोचा है ट्रांसजेंडर्स के लिए कि आगे कुछ उनके लिए करेंगे, या जो चीज़ आपके जहन में है आपने भी कुछ ऐसा फेस किया होगा जब आपने जर्नी स्टार्ट की, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हैं कि वो लोग ये चीज़ फेस न करें, उनको प्लेटफॉर्म मिले पाकिस्तान में कि वो कुछ कर सकें, उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो उसको कर सकें कुछ? वेल एक हिस्सा होता है कि आप उनको कहते हैं और जब वो खुद नहीं करना चाहते तो आप उनको खींच नहीं सकते, आप उनको पुश नहीं कर सकते। उनके काफ़ी ऐसे ट्रांस हैं जो खुद ही नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, वो खुद ही इतने ज़्यादा घुल गए हैं इस काम में कि उनको लगता है दैट इज़ द फुल स्टॉप, इसके आगे कोई और ज़िंदगी है नहीं। तो उनका ये उनका एक रोशनी दिखाना, वो समझते हैं अच्छा ये ड्रामे ही है, ठीक है, इन्होंने अभी हम उल्टा वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है वो बात की बात है, पहले 1000-2000 दे दो, ठीक है, वो इस तरह समझते हैं। They think like that कि उनको लगता है कि for time लेकिन being अगर आपकी इसी बात को मैं आगे करूं, अगर उनको रहने के लिए घर दिया जाए, उनको वहीं मैं वहीं पर आ रही हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैंने एक बहुत फेमस हमारी ट्रांस राइट एक्टिविस्ट हैं जन्नत अली, मैं उनके शो पे भी गई थी। वो ट्रांस होते हुए एक शो चला रही हैं एज एन एंकर पर्सन जिसका नाम है जर्नी विद जन्नत। तो मैंने वहाँ एक इनिशिएटिव लिया था कि मेरी कंपनी का नाम है रॉय मोशन पिक्चर्स, मेरा प्रोडक्शन हाउस है खुद का। तो मेरे लिए ये होगा कि मैं जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं ट्रांस में से, चाहे वो मॉडल बनना चाहती है, चाहे एक्ट्रेस, चाहे सिंगर, सिंस आई हैव लिंक्स इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियोज रेडी करूंगी और आगे से पिच करूंगी जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स या फिर कंपोजर्स जो भी हैं, ठीक है, या कुछ भी शूट्स के लिए मैं उनको आई एम गोना बी प्रमोटिंग देम, उनको मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। जो कि मैंने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव लिया था कि मैं एक बड़ी खूबसूरत ट्रांस लड़की को जानती हूँ जिसकी हल्की बुल्की रिजेम्बलेंस एक हमारे पड़ोसी मुल्क की एक्ट्रेस से मिलती है। सो आई एम मैं सोच रही थी कि मैं इसको लॉन्च करूँगी एज अ मॉडल, तो ये बड़ी अच्छी फ्लॉरिश होकर आ सकती है। सो आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव इवन इन योर शो कि मैं आई एम ओपन, मैं बहुत जल्दी बल्कि इस चीज़ का कास्टिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और रॉय मोशन पिक्चर्स के अंडर आता है RMP स्टूडियोज, और अब RMP कास्टिंग हेडशिप आएगा या फिर टैलेंट मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं। सो उसके अंदर हम गोना बी डेफिनेटली सुपरवाइजिंग दिस थिंग अप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में। और उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं होगा, फेक नहीं होगा, सब मेरिट पे होगा, सब मेरिट बेसिस होगा, सब टैलेंट पे होगा। और जो ट्रांस लोग हैं वो बिला झिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने पड़ोसी मुल्क में भी काम किया, आपने पाकिस्तान में भी काम किया, आपको कितना
कितना डिफरेंस लगता है? आई नो कि वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें अगर कंपैरिजन में आती हैं तो आप क्या बताना चाहेंगी, क्या बेहतर है? मेच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म, a lot of thing counts on professionalism. जब मैं जब दुबई में, क्योंकि मैं हिंदुस्तान कभी नहीं गई, मैं हमेशा के ना मैं दुबई रही हूँ, तो वहाँ की शूटिंगें दुबई में होती थी, जिसकी वजह से मुझे रोल मिल जाते थे, छोटे छोटे रोल्स। तो जब उन बड़े स्टारों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की थी, तो पंक्चुअलिटी, फिर प्रोफेशनलिज्म, उसके अलावा फिर जो मैच्योरिटी है चीज़ों को लेकर। इस सवाल का जवाब मैं छोटे से ब्रेक के बाद लूंगी, फिर आपका गाना भी सुनेंगे, आपने कहीं जाना नहीं। जी जनाब, वापस हम आ चुके हैं। हम यहाँ हैं, आप अपने घर में हैं और हम कहीं गए नहीं थे, और होप है कि आप कहीं नहीं गए होंगे, अगर कहीं गए होगा तो वापस आ जाएगा। जी शायरा, हम बात कर रहे थे कि आप शूट आपको मिलते रहे, दुबई में आपने किए, तो डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि काम करने का जो तरीका है वो बहुत से लोगों का मुख्तलिफ होता है और बहुत से लोगों का एक जैसा होता है। यहाँ की इंडस्ट्री में और वहाँ की इंडस्ट्री में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन आपको क्या चीज़ वहाँ की बेहतर लगी और क्या चीज़ यहाँ की बेहतर लगी? देखिए, वहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू और प्रोडक्शन टीम बहुत ग्रैंड लेवल पे होती हैं, ह्यूज लेवल पे होती हैं, बड़े बड़े सेट्स लगते हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियंस, एडीज और स्पॉट्स, और काफी मतलब रश इकट्ठा होता है। हाँ, यहाँ पर ये होता है कि एक मखसूस हमारा जो है क्रू होता है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें लीनियंट हो रही होती हैं, काफ़ी चीज़ें लैक ऑफ एफर्ट के साथ चल रही होती हैं। जैसे कि पंक्चुअलिटी सबसे बुरी चीज़ हो रही होती है कि आपने जब टाइमलाइन सेट की हुई है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से वो कभी भी नहीं होता। यहाँ नहीं होता, वो यहाँ कभी भी नहीं होता। मैंने एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ हमेशा बड़े स्टार के पीछे छोटा स्टार दबता है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब है ना, वो सेट पे नहीं आपकी सुनते, चाहे बड़ा स्टार ही क्यों ना। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को वॉकआउट करते हुए देखा है, सीन से या शूट से। इवन मैं भी वॉकआउट हुई हूँ इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द टेंट्रम्स, बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द ईगो कि आपने 2 फिल्में कर ली हैं या 2 ड्रामे हिट दे दिए हैं, तो आप बस बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं और आप में कैसा ईगो है कि जी अब मुझे कोई एक्टर चाहे छोटा हो बड़ा हो मेरे सामने तो नहीं टिकेगा। अच्छा, आप डायरेक्टर की बात कर रहे हैं? डायरेक्टर की बात कर रहे हैं कि आपको वो ईगो क्लैश की वजह से, वो ट्रीटमेंट की वजह से आपको वो कंफर्टेबल नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से वॉकआउट कर जाते हैं सेलिब्रिटीज। मैंने भी वॉकआउट किया था इसी वजह से, बिकॉज फॉर मी रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। इफ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट, you offer me 1 billion rupees, I will not work with you. आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं काम कर लूंगी, बस इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट आई रिक्वायर। बहुत अच्छी बात है भाई, इज्जत तो इंसान की सबसे पहले होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ पैसा और शोहरत तो आपके नसीब में है, वो तो मिलके रहेगा। तो जनाब, थोड़ा सा हमें भी, हमारे कानों को भी सुरीली मीठी आवाज सुनवा दीजिए, और हमारे ऑडियंस को भी सुबह चाय के साथ एक सुरीली आवाज। तो मेरे ख्याल में कमली हम सुनते हैं, क्या कहती हैं आप? डेफिनेटली कमली, वन ऑफ माई बिगेस्ट हिट जो रिसेंट टाइम्स में आया था मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, स्टारडम एंटरटेनमेंट, रॉय मोशन पिक्चर्स जो मेरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, सनी यूजी ने डायरेक्ट किया था। वो हमेशा कहते हैं मेरा नाम तुम लेती नहीं हो, आज मैं नाम ले रही हूँ। तो सनी यूजी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और बहुत खूबसूरत फ्रेम्स, मैं कहती हूँ आई डोंट थिंक सो गैरत के नाम पे कत्ल के ऊपर और इंटर रिलीजन के ऊपर इतनी खूबसूरत पिक्चराइजेशन अभी तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो ऐसा नहीं है मेरा गाना है, काफी लोगों ने देखा ये एक अच्छा वीडियो बनाया, पिक्चराइजेशन जो थी वो बहुत ही क्लासी और रविंदर खेरा जैसी फीलिंग उसमें से आ रही थी। सो डेफिनेटली उस फीलिंग्स के साथ मुझे गाना सुनना है। मैं जोग मनावा
ओदा रंग चढ़ावा कोई कासद भेजा या चिट्ठियां पावा ओ कमली दे वेड़े कदों माही आना ओदे बाज ने हावा रुखी चले दिया सावा फिर राह विच बह के पलका मैं विछावा ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। क्या बात है जी, वाह क्या बात है। और बिल्कुल एक नॉर्मल ही माइक है, एक आपको पता है कि जी वॉल्यूम आवाज़ को संभालने के लिए इकोसिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अभी हमारे पास मैं आपको ये बता दूं, ये क्लासिकल गाना था, हाँ। फोक गाना। 8 घंटे में हमने इसकी वोकल्स की थी। अच्छा। मोहसिन ने मेरे से ज्यादा मेहनत की थी। और ये जो हाई नोट्स है ना, ये मोहसिन के थे, मेरे नहीं थे, क्योंकि आई वाज स्केयर्ड। अब मॉर्निंग लाइव शोज पे मुझे हाई नोट्स भी गाने पड़ते हैं मोहसिन वाले। लेकिन अच्छा कर लिया नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बगैर उसके बहुत ही अच्छा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। इसके साथ साथ आगे क्या करने के प्लान्स हैं जी? जी मेरा गाना आ रहा है वाकिफ, मैं आप सबको बता दूं। तो वाकिफ एक स्टोरी है जिसमें बेवफाई तो है ही, लेकिन साथ में हमने वो जो सैड पार्ट है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है कि जब आप एक रिश्ते में होते हो और जब आप सब एक क्रूशियल प्रेगनेंसी की स्टेज फेस कर रहे होते हो, तो आपका जो बेटा हाफ होता है उसको आपका ख्याल रखने की बड़ी जरूरत होती है। तो अगर वो ख्याल ना रखा जाए और उसमें बेवफाई आ जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो वाकिफ आ रहा है। उसके बाद फिर मैं गाना कर रही हूँ दुनिया, उस गाने का नाम है दुनिया। अच्छा। वो इंतहा का खूबसूरत गाना है। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया उसमें नहीं उसमें आपकी पूरी दुनिया उसमें एक्चुअली पूरी दुनिया क्योंकि उसमें मेरे उसमें अच्छा मेरे गाने जो होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि फिल्म की तरह हो। ठीक है। मेरी गानों में कहानी हो, जैसे वाकिफ में कहानी है, कमली में कहानी थी, फिर दुनिया तो जो वाकिफ अभी वो रेडी हुआ है? जी हाँ, कुछ वो रेडी सुना हो सकते चुका है। हैं आप अभी? या नहीं ये वो है छुपा के रखा है? थोड़ा सा गुनगुना दे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, थोड़ा सा। अच्छा ये एक्सक्लूसिव है, ये से पहले मैंने कभी नहीं गाया, कभी नहीं, क्योंकि वो रिलीज नहीं हुआ। मैं आपको उसकी हुक लाइन सुना देती हूँ, जो मेन एक लाइन है। ठीक है। हाँ तेरी रग रग से वाकिफ है, तुझे जानते हैं, हर रग रग से वाकिफ है, तुझे जानते हैं, तुझे जानते हैं, पहचानते हैं। क्या बात, क्या बात। ये एक हुक लाइन थी उसकी और काफी सैड है, Sad गाना। रोने धोने वाला है। हाँ। तो आई एम श्योर जब आप लग रहा है कि बहुत अच्छा सॉन्ग है, टचिंग सॉन्ग है, टच करेगा। हाँ तो ये जब इसका अच्छा शायरा की आपने नोट की आवाज में दर्द है बहुत। सीरियसली हाँ, सुन के आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप फील कर रहे हैं आप उसको कि हाँ कुछ। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब इस गाने के पीछे आपकी क्या थीम थी, मतलब क्या मैसेज क्या देना चाहते जब मैं इस गाने की पिक्चराइजेशन कर रही थी, जैसे अब वाकिफ की बात करती हूँ, मैं अपनी एक्टिंग में ही रोना शुरू कर दिया। लिटरली रियल में मैं रोई हूँ कि यार अगर ये मेरे साथ होता रियलिटी में तो मेरा क्या हाल होता। लिटरली मैं इतना मैं बहुत रोंदलू हूँ इन अ वे। आई एम अ वेरी सेंसिटिव वुमन, सो आई क्राई अ लॉट। इवन कमली में मैं नहीं रोई। हालांकि कमली में असल में वो ऐसी कोई चीज रोने वाली हाँ, नहीं थी, वो एक लव स्टोरी कनेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ गैरत के नाम पे हाँ चीजें एग्जैक्टली।
तो वाकिफ में क्योंकि ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसी कहानियां हैं, और सेकेंडली यू नो मैं वैसे भी ना लाइफ में बहुत कुछ फेस करके यहाँ अब तक पहुंची हूँ। मैं ये लोगों को कभी नहीं कहूँगी कि मैं थाली में रखा हुआ फेम मुझे मिल गया, ये थाली में रखा हुआ टाइटल मुझे मिल गया मिस पाकिस्तान का। मैंने 2 साल इस टाइटल के लिए जद्दोजहद की है, और गानों के लिए 2 साल तो वो है जो आप बयान करें, इससे पहले पूरी लाइफ आप जिंदगी करती रही हाँ। हैं। तो वो तो किसी उसमें कोई शायद उसको ना समझे, लेकिन मैं जब शायरा के साथ बैठी हूँ, मैंने शायरा के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैंने जानी। एक आम इंसान, वो इंसान कोई भी हो, उसकी जो दिल की जो तकलीफ़ें होती है ना, वो वक्त तो गुजर जाता है मगर वो तकलीफ़ें रह जाती हैं। राइट, उसका दर्द रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता ही है। That's right. लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है शायरा, कि आपने इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, आप आगे बढ़ती चली। अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंट टाइम्स में मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मतलब मेरी एक टीम थी पूरी, मैनेजर्स, यू नो, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब अलग अलग हो गए, टूट गई वो टीम। ठीक है। और काफी ऐसी चीजें हुई पर्सनल लाइफ में, लेकिन ये मेरे पास 2 तरीके थे। या तो मैं डिफीटेड होकर घर चली जाऊं डिप्रेशन में आकर, या मैं शायरा रॉय 2.0 लेकर आऊं। ठीक है, सही। तो मैं अभी आपके शो में मुझे लगता है शायरा रॉय 2.0 लेके बैठी हुई हूँ, बिकॉज यही है तरीका। नहीं, अच्छी चीज है। सो ऐसा है बस। आप कुछ सवाल करेंगे? नहीं, आप करो। आज मैं ही करूंगी सवाल। हमारी ना वो अक्सर लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहबा जो है वो ज्यादा सवाल करते हैं। नहीं, आपको मैं बल्कि एक और मजे की एक्सक्लूसिव न्यूज बता देती हूँ। जैसे मैं आपको बताया कि मैं अपने गानों में कोशिश करती हूँ कि फिल्मी स्टाइल की बने, तो दुनिया जो मेरा गाना आ रहा है वो दुनिया इसलिए है क्योंकि उसको हमने शूट किया है मेरे स्कूल के टाइम से लेके मेरे बुढ़ापे तक। सही, इसलिए उसका दुनिया। उसमें एक लव स्टोरी है, दुनिया है उसमें। हर यू नो लव स्टोरी से मुझे याद आया कि मोहब्बत हुई है किसी को आपसे या आपको किसी से? सच चाहिए मुझे। मुझसे तो बहुत लोगों को मोहब्बत होती है। ठीक है। मेरी मोहब्बत अभी नहीं, मुझे डर ही लगता है। मोहब्बत तो जाहिर सी बात है, हर इंसान को होती है, मुझे भी हुई है। एक बार हुई है या बार बार हुई है? मोहब्बत एक बार होती है, 4 बार होती है, 2 बार हुई। सही है। आपको कितनी बार मोहब्बत हुई है? मोहब्बत देखिए होता ही है कि आपको बिल्कुल फर्स्ट उसके अंदर कोई आपको पसंद आ जाए, अच्छा लगने लगे, तो इसका मतलब वो थोड़ी होता है कि आप उसको पसंद करने लगे, आप उसको लाइक करने लगे। तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, कि अगर आप किसी को पसंद करने लगे, अच्छा आपको लगने लगे, तो लोग दूसरी मीनिंग्स ले लेते हैं उसके। राइट। तो पसंद करना जी, हम बात कर रहे थे मोहब्बत की, यहाँ पे ये सीरियस टॉपिक हो गया। आपको 2 बार मोहब्बत हुई, तो मुझे बताएंगे आपको दूसरी मोहब्बत की जरूरत तब पड़ती है जब पहली मोहब्बत की जगह नहीं रहती। तो पहली मोहब्बत कहाँ गई और क्यों गई? पहली मोहब्बत की शादी हो गई, और दूसरी मोहब्बत की शादी होने वाली है, सुनने में आया। चलिए, अब तीसरी मोहब्बत की तैयारी है। लेकिन अब तीसरी मोहब्बत नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि जब इंसान ना अपने आप को बड़ा मजबूत करके भरोसा, क्योंकि आपको ट्रस्ट करने के लिए ना बड़ा मजबूत होना पड़ता है। ट्रस्ट इज समथिंग विच इज अबव एवरीथिंग। प्यार, इज्जत, सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। आप अंधे किसी पे नहीं बन सकते, और जब आप अंधापन करते हो उसके अंदर आपको क्या नाम है फिर अलग होनी पड़े या जुदाई होनी पड़े, तो फिर क्या फायदा? इससे बेहतर आप अकेले रहो, यू नो, अकेले रहो, खुश रहो। इतनी टेंशन आ गई जिंदगी में। आप उसको मौका देना जो आपसे मोहब्बत करता है। यार तो बहुत सारे हैं ना, मैं किन-किन को मौका दूं? किसी एक को दे दे जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो। मुझे ऐसा लगता है सब झूठ है, मतलब ये नाटक है, ऐसा नहीं होता। मैंने क्योंकि 1-2 दफा कोई ना कोई उसमें सच तो होगा ना, जो वाकई दिल से करता होगा कोशिश। अच्छा, एक तो बंदा आया, उसको यकीन नहीं आया शायरा रॉय से बात कर रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की मैं उसको यकीन दिलाऊं मैं शायरा ही हूँ, उसको यकीन ही नहीं आया मैं शायरा से बात कर रहा है। एंड पे वो ब्लॉक करके डर के भाग गया कि नहीं ये शायरा नहीं है, कोई और मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। तो वो डर के, मैंने कहा यार ये बंदा देखो, हालांकि मैंने उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से मैसेज भी किया था, बट स्टिल उसको ये लगा कि नहीं ये प्रैंक है। उसको यकीन ही नहीं आया कि वो शायरा से बात कर रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, हाँ जी, अभी जिंदगी आपको कैसी लग रही है? अभी
चीज़ें बहुत सारी हो रही, कोविड भी हुआ, पैंडमिक, और बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब भी हुई, काम भी, एक्टर्स को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके भी प्रोजेक्ट्स रुक गए। उनके भी मैंने काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी सुने कि ज़ाहिर उनको भी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हुई। हर एक्टर का घर अपना नहीं है, बिजनेस नहीं है, रेंट पे भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप मैं भी रेंट फेस करना पड़ा। See, the thing is actually time never remains the same. Time change होता रहता है। कभी Exactly. कमाल का टाइम आता है, you know, आप 5 स्टार के मजे लूट रहे हो, अकाउंट भरा हुआ है आपका, सुकून है। कभी आपके पास टाइम आता है कि यार कहते हैं कि आज क्या करेंगे, आज खाली है सब कुछ, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। बट तो ये कोई सिर्फ एक एक्टर की लाइफ नहीं है, ये आम इंसान की लाइफ है। आम इंसान की, आई वुड नॉट से दैट कि आर्टिस्ट इंसान ही होता है ना, जाहिर सी बात है, एक्टर या सिंगर हो तो इंसान ही होता है। नॉर्मल कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा वो बड़े वो, इवन आई एम श्योर मायरा खान की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती होंगी, हमारी से की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती होंगी, उसको भी टेंशन होती होगी कि यार टैक्स इतना आ गया या बिल इतना आ गया, होता होगा। दैट इज ह्यूमन प्रॉब्लम्स, सो दैट डज एग्जिस्ट। तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में उनको ज्यादा होते होंगे, उनके बड़े बड़े बिल आते होंगे, रात को सोने के लिए उनको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती होगी। एक जगह पे मैं मेडिसिन लेने गई थी, आप एक जगह मेडिसिन लेने गई तो मेरी उनसे बात हुई मेडिकल स्टोर पे, तो वो काफ़ी अच्छा मेडिकल स्टोर रन करते हैं। मैंने किसी ने मंगवाई थी, उनको नींद की, अंकल हैं, उनको नींद नहीं आती, तो उस हवाले से उन्होंने मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा लोग डिप्रेशन की मेडिसिन लेके जा रहे हैं कि मेरे पास शॉर्ट हो, बिल्कुल ख़त्म है। ये पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 53 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका में 53 बिलियन सिर्फ उन्होंने डिप्रेशन के मेडिसिन पे पैसा कमाया है। डिप्रेशन की छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एक ब्रेक है जी, स्टे विद अस। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं। आज सुबह सुबह हमने कर दी है आपकी अच्छी, क्योंकि शायरा रॉय ने बताया है बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं सांस ले लेती हूँ। कहते मेहनत करते रहना चाहिए। आपने तो नोट ही नहीं किया, इतना ज्यादा बोली और फिर मैंने सांस ले लिया। बिल्कुल सांस लेना चाहिए, सांस लेना चाहिए, जरूरी है। एक सांस में नहीं बोलना चाहिए जी, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हादसात होते हैं, लेकिन उससे आपको सीखने को मिलता है। तो शायरा साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि नया क्या प्रोजेक्ट कर रही है? फिल्म भी कर रही है कि नहीं? ऑफर तो आई होगी। मैंने एक फिल्म आज से साल पहले साइन की थी जिसका नाम था हेलो शबनम। हेलो शबनम, हाँ, जो कि यू नो OTT से आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम उसकी शूट रिज्यूम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी इसकी शूट रिज्यूम होगी। वो कमाल का सब्जेक्ट है, आई एम टेलिंग यू। इतना वो कंट्रोवर्शियल और ब्लंट, आई लाइक टेकिंग कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग एक्टर्स को एक तरह नहीं रहना चाहिए। मुझे अगर मैं अलग अपनी शख्सियत से होंगी तो मैं एक्टर हूँ, नॉर्मल बन के मैंने क्या एक्टिंग करनी है, ठीक है। सही। तो मुझे एक फिल्म ऑफर हुई नदीम चीमा साहब ने की, इश्क आतिश, जिसमें मैं जो प्ले कर रही हूँ कैरेक्टर्स का नाम है आतिश, और वो एक ऐसी सिंगर है जो आतिश कैरेक्टर का नाम है। फिल्म का नाम है इश्क आतिश और उसके अंदर आतिश मेरा नाम है। अच्छा, बस फिर आप तो बस आप हैं भी आतिश। नहीं, वो फिल्म में उसका वो सिंगर है, आतिश, वो काले कपड़े पहनती है, ठीक है, उसका महल काला है, अच्छा, उसके बर्तन तक काले हैं। वो इतनी, तो ये क्या सोच के ये बनाया गया है? वो आतिश के बाद, जलने के बाद जो राख हो जाती है, आई मीन वो मतलब ऐसी सोच की है, वो रूहानियत के बारे में सोचती है, वो जुनून के बारे में सोचती है। जुनूनी कैरेक्टर, हाँ, वो बहुत जुनूनी, इसकी गुफ्तगू ऐसी होती है कि वो शेर व शायरी वाली गुफ्तगू लगती है, जो कि मेरे रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और जैसे कि आप तो बहुत रियल लाइफ में भी सॉफ्ट स्पोकन हो, तो धीमे मिजाज की हो, तो होता ये है कि वो बिलियनियर है, अमीर तरीन सुपरस्टार है, और उसके कॉन्सर्ट में एंट्री टिकट पास होता है, जो हम नॉर्मली कॉन्सर्ट में एंट्री के लिए जाते हैं, उसके कॉन्सर्ट की एंट्री टिकट या पास नहीं है, उसके कॉन्सर्ट में एंट्री मिलती है एक मखसूस मशाल से।
अच्छा। जो आग की मशाल होती है, वो मशाल आपके हाथ में होगी तो आप एंटर हो सकते हो कॉन्सर्ट के अंदर, वरना नहीं आप हो सकते। ये कब स्टार्ट होगी मूवी? इसकी शूटिंग हमने छोटी ईद के बाद करनी थी, लेकिन मैं तब मिस पाकिस्तान के अंदर बिजी थी, ठीक है। तो मैं उसके लिए कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन नदीम चीमा साहब ने कहा है शायरा तुम्हारे अलावा ये कैरेक्टर नहीं कोई कर सकता, ठीक है। जब भी इसको स्टार्ट करना होगा हमें बताइएगा, हम तब स्टार्ट करेंगे। अभी ठीक। वो अपनी फिल्म 25 तो लाख होपफुली के ये 25 लाख के नाम से एक फिल्म उनकी शूट हो रही है। ठीक है। अच्छा। उससे पहले उन्होंने दिल्ली गेट की, जिसमें जवेद शेख साहब थे, हाँ जी, बिल्कुल। शिमोना बासी थे, फिर छत्तीसगढ़ की उनके अंदर शफकत चीमा साहब और मोहम्मद राना। ठीक है। तो अभी आपके साथ करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये 2022 में रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह उम्मीद है। डेफिनेटली। क्या आपने- जी प्लीज नहीं, मैं ये क्वेश्चन चाह रहा था कि कोई ऐसा वाकया बताएं अपनी लाइफ का जो आपके लिए यादगार हो, कि हाँ वो टर्निंग पॉइंट है, कि हाँ वहाँ बिल्कुल डिसाइडेड हो गई कि अब नहीं करना कुछ भी, सब खत्म, फिनिश, मगर एक टर्निंग पॉइंट में हमेशा ये इंटरव्यूज में मैंने तो बहुत दफा कहा हुआ है, मैंने इश्क आतिश साइन ही इसलिए की थी कि मैंने भी 3 महीने अपनी जिंदगी में सिर्फ काले कपड़े पहने थे। अच्छा। और इसके ऊपर वजह ही इश्क आतिश साइन करने की ये थी कि उसने जब मुझे कैरेक्टर सब सुनाया कि ये है इसका कैरेक्टर, तो मैंने कहा यार ये तो कहीं ना कहीं मेरी अंदरूनी डर का कैरेक्टर है। मैंने काले कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि मुझे शिज़ोफ्रेनिया हो गया था। अच्छा। जो कि एक मेडिकल टर्म है, और मुझे लगता था कि मैं अगर कलर पहनूंगी तो मुझे बीमारी हो जाएगी या मैं बुखार हो जाएगा। सो आई यूज्ड टू फील के काले से गहरा कोई रंग नहीं है, ठीक है। और काले पे कोई रंग चढ़ता नहीं है, बिल्कुल। सो मैं इस चीज की शिकार होकर डिप्रेशन में चली गई थी। और तब मेरा नाम शायरा रॉय नहीं था। शायरा रॉय बनने से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या नाम? तो मेरा नाम जायशा बेग था, जायशा बेग, जो मतलब ओरिजिनली था। जो ओरिजिनल नेम आपका। हाँ, तो हुआ ये कि मेरे जो भाई हैं जो सऊदी अरब में होते हैं, नाइल खान, उन्होंने कहा जायशा तुम क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ, ये तुमने क्या नाटक शुरू किया हुआ है, कमरे से बाहर नहीं निकलना, 3 महीने हो गए कमरे से बाहर नहीं निकल रही। मैं अमेरिका चली गई थी थोड़े अरसे के लिए, वहां पे जाके आइसोलेट हो गई थी। तुम अच्छी दिखती हो, आवाज अच्छी है माशाल्लाह, मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, तुम स्कूल में परफॉर्म करती थी, तुम्हें क्या करना है, दुनिया को साबित कराना कि तुम हार गई। एंड जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा या जिसने भी तुम्हें जिन्होंने भी तुम्हें जलील किया, उनको बताया अच्छा तुम लोग सही थे, वो मैं गलत थी, तो प्लीज बदला लो उन सबसे। मैंने कहा मैं बदला कैसे लूं? उन्होंने कहा कामयाब बन जाओ, कामयाबी से बेहतर कोई बदला नहीं है। बेहतरीन बात। तो ये जब हुआ ना, तो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मुझे एक बात की, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, लेकिन ये बड़ी जरूरी बात है। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या करूं मैं? कहते हैं एक ऐसा सितारा बन जाओ जिसको लोग देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, स्पेशली वो लोग जिन्होंने तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज किया, जलील किया, अपने से दूर किया, या फिर तुम्हें तोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा, या तुम्हें इंसल्ट किया इन शॉर्ट, तो ऐसी बन जाओ। और उसके ठीक 2 साल बाद जब कमली का प्रीमियर हुआ, कमली का प्रीमियर यूनिवर्सल सिनेमा एम्पोरियम मॉल लाहौर में हुआ था, पहला गाना था जिसका सिनेमा में प्रीमियर हुआ था पाकिस्तान में, तो वही लोग जिन्होंने मुझे जायशा के वक्त में ठुकराया, तोड़ा, मरोड़ा, वो लोग कमली के प्रीमियर पे आकर आना चाह रहे थे, पास मांग रहे थे उसका कि हम शायरा रॉय से मिल पाए। तो तब मुझे बात याद आई कि भाई ने कहा था कि सिर्फ तुम्हें देख पाए पर तुम्हें छू ना सके, तुम वो चांद बन जाओ। तो वो चांद बन गई मैं। क्या बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान में आप चांद बन गई हैं और आपने नाम रोशन किया है। स्पेशली मैं ये भी कहूँगी कि जी ट्रांसजेंडर के लिए आपकी एक मिसाल बन गई है। थैंक यू सो मच। जो बात जो भी बताया उन्होंने, ये मैसेज है हमारे के लिए, जो सबके लिए मैसेज है कि आप कोई भी अगर आप कैसे टर्निंग पॉइंट आए जहाँ आप डिसाइडेड हो जाएं, आपको सब कुछ लेके ख़त्म हो जाए, तो वहाँ से आपको अपना ब्रेकअप लेना चाहिए। और हर इंसान में स्किल्स होती हैं, कर सकते हैं सब कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप गिव अप कर रहे हैं और अगर आप परेशान होते हैं तो शायरा रॉय को आपने सर्च करना है, और शायरा रॉय की स्टोरी जो है मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में शायद एक स्टोरी भी बन
जाएगी कि शायरा रॉय ने ये चीज़ें की और बहुत सारा काम किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने साथ साथ अपने उन लोगों के बारे में भी सोचती हैं और कोशिश करती हैं कि उनको भी आप कामयाबी की तरफ ले जाएं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि अगर वो कामयाब हो गए उनको पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं, इनफैक्ट वो अपने सगे बहन भाइयों को भी शायद इतना मौका नहीं देते हैं। लेकिन ये आपकी अच्छी बात है सोसाइटी को पूछना और खास करके अपनी कम्युनिटी को के लिए कुछ करने का जज्बा रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात। एक मैसेज और मैसेज के साथ फिर एक और गाना। चले मैं आपको पहले एक मैसेज दे दे फिर आपके गाने। जी मैं आपको मैसेज यही देती हूँ कि यू नो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप परेशान हो तो आप अटेंशन सीकिंग कर रहे हो, आप लोगों से उम्मीद कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि और आप अटेंशन सीकिंग कर रहे हो। लेकिन नहीं, असल में कई दफा ऐसा होता है कि वो लोग चाह रहे होते हैं कि उनका कोई बांट ले, सहारा दे दे। अकेले होते हैं वो, मैंने किया हुआ है, मुझे सुनने वाला मिल जाए। सो आप प्लीज एक तो नेगेटिविटी खत्म कर दो। हमारे माशरे में नेगेटिविटी बहुत है। ये तो कितना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम इस पे 2 दिन भी शुरू करें तो 2 दिन गुजर जाए। तो ये आप बहुत सही बात कर रही हैं। बिल्कुल। तो आई जस्ट वांट टू से प्लीज leave the negativity out of you and become a positive person. Not COVID positive, mental positive. और गाने के साथ साथ में जी बिल्कुल हम आप गाना सुनाएंगे। हमारी तरफ से भी हम आपका अल्लाह हाफिज कहते हैं। आप गाना सुनते सुनते बाय बाय कर दें। मैं आपको जा वेरिया सुनाती हूँ जो हुमैरा अरशद की सिस्टर सायरा अरशद का बड़ा फेमस गाना है पंजाबी में। ठीक है, आप मेरे वैरिया हैं इसके अंदर। ठीक है। नैना वालिया दिल दे कालिया पुल होई तेरे नाल प्यार मैं पालिया पिंड दी कुड़ी में वे तू मुंडा शेरिया जा वेरिया वे जा वेरिया वे जा वेरिया वे जा वेरिया लेके न दिता तू दुपट्टा ले रिया जा वेरिया वे जा वेरिया वे जा वेरिया वे जा वेरिया। ये था जी। हम चले ही जाते हैं।